बहुत दिनों से मक्खन नहीं मिला। आजकल तो दूध भी नहीं मिलता कन्हैया। मिलेगा, परंतु कब? क्षमा मांगने के बाद, समझे? परंतु चोरी तो हम करते, गोपियाँ की क्षमा मांगेगी हमसे। तुम सब बुद्धू हो, कुछ नहीं समझते। क्या करूं मैं? तो क्या हम उनसे समझौता करेंगे? हम नहीं, वो हमसे समझौता करेंगी। कात्यायनी व्रत रखती है ना, और उसीलिए सभी नदी पर नहाने गई हैं। हाँ कन्हैया, वो तो सदा जाती है कन्हैया। देखो, तुम सब मेरी सहायता करोगे तो गोकुल में हमें इनमें से कोई नहीं रोकेगा। हाँ, तुम सब मेरी बात मानोगे ना? हम तुम्हारी बात मानेंगे। शाबाश। अब देखना, मैं क्या करता हूँ। भैया, पिताजी। मैया, क्या हुआ? क्या हुआ है? तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों? भाभी, मुझे लगता है दोनों अवश्य भयभीत हैं। कान्हा, तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? पिताजी, राक्षस। क्या? राक्षस? राक्षस आया, गोकुल में राक्षस आया। भागो, भागो। लगता है कंस ने फिर से गोकुल में राक्षस भेजा है। आप कुछ कीजिए ना, आप मुखिया हैं, गोकुल की रक्षा का उत्तरदायित्व आप पर ही है। गोकुल की रक्षा तो कन्हैया करेगा यशोदा। नहीं पिताजी, मुझे भय लगता है। भय क्यों लग रहा है कन्हैया? मेरा कान्हा तो शूरवीर है ना? हाँ। नहीं मैया, ये राक्षस बहुत शक्तिशाली है। पिताजी, मैं तो नन्हा मुन्ना बच्चा हूँ, है ना दाऊ भैया? राक्षस आ गया, भागो, भागो। राक्षस आ गया, भागो। भैया, अगर गोकुल में राक्षस आया है तो हमें गोकुल वासियों की सुरक्षा के लिए अवश्य कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाभी, मैं गोकुल के युवकों को बोलता हूँ, परंतु पहले हमें ये जानना है कि सत्य में राक्षस आया है या इन बच्चों को भ्रम हुआ है। हाँ पिताजी, राक्षस वहाँ जंगल में है। श्री
बादामों को खाना चाहता था। मैया, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए, इसका निर्णय तो आपको ही करना है कि ये भ्रम है या सत्य। हाँ यशोदा। परंतु इससे पहले आप सारे गोकुलवासियों को कह दीजिए कि वो जंगल की तरफ ना जाएं। हाँ पिताजी, कह दीजिए जंगल में कोई नहीं जाए। मथुरा जाने वाले लोग वहीं से तो जाते हैं। गायों को चराने के लिए भी सभी वहां जाते हैं। और पिताजी, कात्यायनी व्रत के लिए नदी पर नहाने जाती हैं। हाँ पिताजी, उन्हें रोकिए। हाँ भैया, कान्हा बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ पिताजी, मैया बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ भाभी। लेकिन कान्हा, तुम भी उस ओर नहीं जाओगे? ना, नहीं जाऊंगा। मैं कैसे जा सकता हूँ? मैया, पकड़ो, भय लग रहा है। सावधान गोकुलवासियों, सावधान सावधान गोकुलवासियों, सावधान। छोटे, अब मजा आएगा। हाँ भैया, अब गोपियाँ अपना व्रत पूरा करने के लिए नदी पर नहीं जा सकेंगी। नारायण नारायण। देवर्षि, कृष्ण गोपियों की परीक्षा ले रहे। यदि गोपियों को कृष्ण पर आस्था है, श्रद्धा है, तो किसी भी दशा में वो अपना व्रत पूरा करेंगे। नारायण नारायण। चाहे कैसा भी संकट हो, उसका सामना करेंगे। देवर्षि, कृष्ण को पाना सहज नहीं है। जब मानव शरीर का कण कण कृष्ण की भक्ति से प्रेरित होगा, जब उसका मन कृष्ण के गुण गाएगा, जब उसी की आस लगेगी, तभी तो कृष्ण प्रसन्न होगा। नारायण नारायण। अच्छा ही हुआ गोकुल में राक्षस आया है। अच्छा हुआ? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई है क्या? नहीं, तुम वो सब नहीं जानती जो मैं जानती हूँ। तुम सब वो नहीं देख रही जो मैं देख रही हूँ। तुम क्या देख रही हो गंगा? मैं नदी पर जा रही हूँ। हाँ हाँ, तुम नदी पर व्रत रखने के लिए जा रही हो, है ना? अच्छा हुआ तुम स्वयं चलकर मेरे पास आ गई हो। मैं तुम्हारे पास नहीं आई हूँ। मैं अपने व्रत के लिए नदी पर जा रही हूँ। व्रत? कैसा व्रत? जिसके पूर्ण होते ही कृष्ण मेरा हो जाएगा। तुमने अब तक जितना भी व्रत किया, उसके फल से तुम मेरी हो गई हो। आओ, मेरे पास आओ। नहीं, नहीं। मैं जानता हूँ
स्त्रियों की नाव में हाँ छुपी होती है। नहीं। तुम्हारी ना सुनकर मैं आनंदित हो रहा हूँ। आओ हम दोनों विवाह कर लेते हैं।